फिरौती के लिए नाबालिग का अपहरण कर हत्या का मामला सामने आया। तरबाहट क्षेत्र का मामला। अपहरण के बाद फिरौती के लिए कॉल आने से पहले ही नाबालिग की आरोपियों ने पहचाने जाने के डर से हत्या कर दी थी। पुलिस ने घटना में शामिल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में मिली जानकारी के अनुसार तारबहार थाना क्षेत्र के तारबहार बस्ती डीपूपुरा में रहने वाले आसिफ मोहम्मद ऑटो डील का काम करते हैं। उनका 17 वर्षीय बेटा रेहान मोहम्मद 10वीं कक्षा का छात्र है। रेहान पढ़ाई के साथ अपने पिता का भी काम में हाथ बटाता है। कल शाम रेहान शाम 6 बजे कहीं निकला और देर रात तक वापस नहीं आया। परेशान परिजनों ने उसे फोन किया, तब उसका फोन बंद आया। परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। तभी रात 11:30 पर रेहान के ही फोन से उसके पिता आसिफ मोहम्मद के मोबाइल पर एक कॉल आया। कॉल करने वाले ने कहा कि आपके बेटे का किडनैप हो चुका है और उसे सही सलामत वापस पाना चाहते हो तो 50 लाख की फिरौती तैयार रखो। उसके बाद मोबाइल बंद हो गया। डरे हुए रेहान के पिता समेत सारे परिजन रात लगभग 12 बजे तारबहार थाने पहुंचे और घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही तारबहार पुलिस के होश उड़ गए और उच्च अधिकारियों को सूचना दी गई। सूचना पर उच्च अधिकारी रात को ही थाने पहुंच गए और फिर किडनैपरों की तलाश शुरू हो गई। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर डीपूपुरा निवासी अभिषेक को उठाया गया। अभिषेक मृतक रेहान के ही मोहल्ले का है। पूछताछ में वह पहले तो मुकरता रहा, पर सख्ती से पूछताछ करने पर वह टूट गया और 2 साथियों के साथ हत्या करना कबूल कर लिया। जमीन बिक्री की थी जानकारी, इसलिए फिरौती के लिए किया अपहरण। फिरौती मांगने से पहले ही हुई हत्या। मुख्य आरोपी अभिषेक ने बताया कि रेहान मोहम्मद के पिता आसिफ मोहम्मद जमीन की कोई बिक्री कर रहे थे, जिससे लंबी रकम आने की जानकारी रेहान ने उसे दी थी। इसलिए उसने अपने साथी शिबू खान व रवि के साथ अपहरण कर फिरौती की प्लानिंग की। आरोपी अभिषेक चूंकि नाबालिग के ही मोहल्ले का था, इसलिए दोनों के बीच अच्छी दोस्ती थी और अभिषेक रेहान को एक लड़की से मिलवाने व दोस्ती का झांसा देकर कोनी लेकर गया। वहाँ उनके 2 साथी शिबू खान व रवि पहले से ही थे। तीनों ने पहले एक साथ मिलकर गला दबाकर रेहान की हत्या कर दी। फिर शव लेकर रतनपुर थाना क्षेत्र के रानी गांव पहुंचे। वहां रोड के नीचे इस तरफ से उस तरफ पानी जाने के लिए लगे पाइप में लाश को छिपा दिया ताकि किसी को लाश न मिले और फिर वहीं से मृतक का मोबाइल लेकर उसके पिता को 50 लाख की फिरौती के लिए फोन किया। घटना की सूचना पर एसएसपी पारुल माथुर खुद पहले जहां से फिरौती के लिए कॉल आया वहीं पहुंच गए और कई थानेदारों को लगाकर गुत्थी सुलझाई। मुख्य आरोपी अभिषेक सिविल लाइन थाना क्षेत्र के एक अस्पताल में बाउंसर का काम करता है। हत्या वाला लाश छिपाने के बाद वह ड्यूटी पर पहुंच गया। पुलिस ने उसे वहीं से उठाया। पहले तो वह मुकरता रहा, फिर अपने साथियों के साथ हत्या की वारदात कबूल कर ली। उसके 2 साथियों शिबू व रवि को कोनी थाना क्षेत्र के बिलासा ताल के पीछे से उनके घर से पकड़ लिया गया। वो हत्या कराकर सो गए थे। पुलिस ने उन्हें पकड़कर रानी गांव से लाश बरामद की है। मुख्य आरोपी है अभिषेक दान, जो मृतक के परिवार से परिचित था और पूर्व से मृतक से इसकी दोस्ती भी थी। इसको जानकारी प्राप्त हुई थी कि कुछ जमीन के सौदे से इनके घर पे पैसा आने वाला है और इसी रकम के लालच में इसने मृतक को बहाने से घर से बाहर बुलाया और 5 बजे करीब मृतक अपने घर से निकला है। उसके बाद से जब परिवार ने संपर्क किया तो इसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। रात्रि 11:15 बजे मृतक के फादर के फ़ोन पे उसी के नंबर से कॉल आया जिसमें फिरौती की रकम की मांग की गई और उसके बाद इन्होंने थाना के 11:30 बजे सूचना सबसे पहली बार दी तारबहार थाने में। पुलिस ने पूरी रात मेहनत करके मशक्क़त करके सभी आरोपियों को उठाया और उनकी निशानदेही पर ही मृतक बच्चे की जो बॉडी है वो रानी गांव रतनपुर रोड में हाईवे में एक ड्रेनेज पाइप के अंदर करीब 20 फीट अंदर प्राप्त हुई। उसी के बाद पूरा घटनाक्रम इसमें स्पष्ट हुआ है, जिसमें कि 3 आरोपी पूरी घटना में सम्मिलित हैं। इन्होंने पहले गला कूटकर इसकी हत्या करी, बॉडी को छुपाया और उसके बाद पिता के फ़ोन पर रैंसम का कॉल किया। इसमें पूरी घटना में 363, 302, 120 बी के तहत सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। बिलासपुर से राकेश खरे की रिपोर्ट।